बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। वीडियो आज की जो है वो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन की है, फर्स्ट डे के चैप्टर 12 की। बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, आज वो सॉल्व कराऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा है नीचे, आप उसको नंबर सेव कर लें। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फीस इसकी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे नोट्स की अपडेट वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। तो अपने आज के लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर हमारा है बेसिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करनी है। एसिडिक मीडियम मैंने लास्ट वीडियो कराई थी, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी वो उस वीडियो को देख ले, अच्छे से वो समझ आ जाएगी। सही। तो बेसिक मीडियम के अंदर इक्वेशन सॉल्व करने में सिर्फ एक स्टेप का इजाफा हो जाता है। तो स्टेप्स पहले मेंशन वापस करा देता हूं आपको। सबसे पहला स्टेप, स्प्लिटिंग द इक्वेशन। स्प्लिटिंग इक्वेशन पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? बैलेंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो चीजें बचेगी उसको बैलेंस करोगे। थर्ड में बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे बाय एडिंग H2O। H2O ऐड करोगे ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए। थर्ड स्टेप में बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को बाय एडिंग H पॉजिटिव। सॉरी, ये फोर्थ स्टेप था। फिर फिफ्थ स्टेप में बैलेंस करोगे चार्जेस को दोनों इक्वेशन में। सिक्स स्टेप में बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन को। फिर ये सेवंथ स्टेप इजाफा हो रहा है, इसके अंदर आपने क्या करना है? ऐड करोगे OH। आखिर में क्या चीज ऐड करोगे? फॉर H पॉजिटिव। तो जहां आपको H पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, जितने H पॉजिटिव होंगे उतने OH दोनों साइड में ऐड करोगे। बेसिक ये 7 स्टेप लगेंगे इसके अंदर, सॉल्व करके आपको सारे में दिखा रहा हूं। तो इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेता हूं अपने पास। मेरे पास इक्वेशन है, नीचे लिख लेता हूँ, काम मेरा साफ सुथरा हो जाएगा। तो MnO4 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, Mn+2 SO4 -2। सही, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स करते जाएंगे जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बताए थे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्प्लिटिंग करने के। स्प्लिटिंग द रिएक्शन। सही है, रिएक्शन को स्प्लिट कर लेता हूं मैं। मेरे पास स्प्लिट हो रहा है MnO4, ये स्प्लिट हो रहा है किसके साथ? Mn पॉजिटिव 2 से। फिर हमारे पास दूसरा SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव और SO4 नेगेटिव 2। सही है, स्प्लिट हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप 2। स्टेप नंबर 2 में आप देखोगे कि दोनों चीजें मैग्नीशियम दोनों तरफ इक्वेशन 1 में बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है। सल्फर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो मैग्नीशियम सल्फर दोनों इक्वेशन में बैलेंस है, तो इस स्टेप में आप सिंपल लिख दो ऑलरेडी बैलेंस। जब पहले से ही बैलेंस है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप नंबर 3 पे आ जाओगे। स्टेप नंबर 3, और यहाँ पे स्टेप 2 लिख लोगे, बैलेंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो चीजें बैलेंसिंग की वो करिए। थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो H2O रखूंगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। कोई भी बैलेंसिंग स्टेप हो या कोई भी स्टेप हो, सबसे पहले तो इक्वेशन को ऊपर से वापस रीराइट करो। दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ो, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। देखो दोनों इक्वेशन में वापस लिख रहा हूँ, और जो स्टेप होगा वो इसमें मैं करके दिखाऊंगा, और अलग पेन से करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग को याद रहे। सही। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास है 4, दूसरी तरफ ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी थी 4 की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के लिए 4H2O रख दूंगा। तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर आपके नीचे वाली इक्वेशन है, उसमें अगर आप देखो तो इधर 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर है। तो ऑक्सीजन इधर कम है। कितने कम है भाई? 4 में से 3 निकले, एक की कमी है। तो आप यहाँ पर एक H2O सिर्फ रखोगे।
तो ये आपका बैलेंस हो गया थर्ड स्टेप में। सही। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो यहाँ लिखोगे बैलेंस हाइड्रोजन बाय H पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव रखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। क्या तरीका बताया, इक्वेशन को रीराइट करो लास्ट स्टेप की। तो MnO4, थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर Mn+2, फिर 4H2O। नीचे वाली इक्वेशन को भी वापस लिखो, SO3 H2O SO4 ब्रैकेट। मैंने इक्वेशन रीराइट की। अब देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ हाइड्रोजन किस तरह और कहाँ कम है। हाइलाइटर ले लिया मैंने। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ, इसी इक्वेशन में देख लेता हूँ। देखो मेरे पास कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है इधर, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 8H पॉजिटिव रखूंगा मैं। सही। नीचे वाली इक्वेशन को भी देखूंगा, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इस तरफ हाइड्रोजन ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा +2H पॉजिटिव। सही। तो रेड कलर से किया है तो आपको आसानी हो, येलो कलर से मैंने उसको मार्क किया कि क्या चीज कमी थी। स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5। स्टेप नंबर 5 के लिए रफ वर्क करोगे आप थोड़ा सा चार्जेस के लिए। सही है। तो मैं रफ वर्क यहाँ साइड में कर रहा हूँ। आप इस वाली इक्वेशन में देखो तो चार्ज एक तरफ -1 है, फिर यहाँ चार्ज है प्लस, और 8 से मल्टीप्लाई होगा तो +8। रिएक्टेंट की दूसरी साइड, प्रोडक्ट साइड पे +2 चार्ज है। यहाँ पर +7 चार्ज बन रहा है, यहाँ पे +2। डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो एक तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे। नीचे वाली इक्वेशन को भी यहाँ देख लेते हैं। इस इक्वेशन में एक तरफ -2 है, रिएक्टेंट के दूसरी साइड पे भी -2 एक आ रहा है, यहाँ पर +2 आ रहा है। तो ये हो गया -2 और 0। इसका मतलब यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। सही। तो देखना पड़ता है कहाँ इलेक्ट्रॉन, तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, एक तरफ राइट हैंड साइड पे आएगा। लाजमी ऐसे ही होता है कि एक लेफ्ट हैंड पे आता है और एक राइट हैंड पे आता है। स्टेप कोई भी करने के लिए री राइट करनी है आपने इक्वेशन। मैंने इक्वेशन देखो पूरी ऊपर लिखी थी, जो लास्ट स्टेप की इक्वेशन थी उसको कॉपी किया। जैसे मैंने आपको बताया, जगह छोड़ोगे रिएक्टेंट से पहले कि आपने जो भी चीज़ ऐड करनी होगी तो वो यहाँ आ सके। सही। और जितनी मैं जगह छोड़ रहा हूँ उतनी करोगे। ये रिएक्शन एक लाइन में आना चाहिए, कोई भी रिएक्शन एक लाइन से बाहर आपका नहीं निकलना चाहिए या दूसरी लाइन में नहीं होगा। आधा रिएक्शन ऊपर आधा रिएक्शन नीचे नहीं लिख सकते आप, ना लिखोगे। सही, वरना गड़बड़ होती है और गलत होता है उससे। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे नजर आ गया कि एक तरफ मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन आने थे और एक तरफ मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आने थे। तो रेड से नजर आ रहा है कि क्या मैंने किया है। ये हो गया स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 6 में अब हमें इनको बैलेंस करना होता है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 5 हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को मुझे बैलेंस करना है। तो ऐसा नंबर देखूंगा जो दोनों के साथ सेम कर दे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 5 2 10 हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से करूंगा तो भी 10 हो जाएगा। तो ये नंबर आपको थोड़ा सा जज कर लेते हो। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 2MnO4, फिर 2 को 8 से करेंगे, 2 8 16H पॉजिटिव, फिर 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 2Mn, फिर आपके पास 4 2 8H2O। नीचे आ जाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5SO4, फिर 5H2O, फिर 5SO4, फिर 5 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 10H2, सॉरी 10H पॉजिटिव, फिर यहाँ पर 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा 10 इलेक्ट्रॉन। सारी चीज़ें हो गई। नीचे लाइन लगा देंगे और अब हम सिंप्लीफाइड कर लेंगे। सही। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ आ जाए और नज़र भी आ जाए। तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, कैंसिल हो गए। जज्बाती होके करोगे कभी भी नहीं समझ आएगा कि क्या किया, इसलिए थोड़ा इत्मीनान से करोगे। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पे MnO4 और SO4, ये दो चीज़ें लिखो आप। तो आपके पास क्या है, 2Mn
O4, फिर आपके पास क्या है 5SO4। दो चीजें रिएक्टेंट साइड की लिखी, बिल्कुल इसी तरह Mn और SO4 वाली साइड प्रोडक्ट साइड की लिखो, ये दो चीजें। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली चीजों को लिखना, सही। 2Mn प्लस फिर प्लस 5SO4, ये हो गया। अब जो चीजें बची है वो देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है H2O, इसको मैं ग्रीन से कर लेता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। ब्लू कर लेता हूँ हाईलाइट। देखो यहाँ पर आपको वाटर के मॉलिक्यूल 8 नजर आ रहे हैं, नीचे वाली इक्वेशन में दूसरी साइड पे 5 नजर आ रहे हैं। डिफरेंस निकालूंगा, जहां बचेगा वहां लिखूंगा। तो 8 में से 5 गया, 3 बचता है, तो यहाँ आ जाएगा 3H2O, सही है। फिर आपके पास H पॉजिटिव आयन देखेंगे, H पॉजिटिव आयन हमारे पास दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। देखो एक ये रहे, एक ये रहा। इन दोनों का भी डिफरेंस लूंगा, 16 में से 10 जाएगा, तो कितना बचेगा 6H पॉजिटिव, सही है। तो ये हमारा छठा स्टेप। एसिडिक मीडियम में भी सेम होता था, एसिडिक मीडियम में यही हमारा आंसर होता था। बेसिक मीडियम के अंदर हम इसको और फर्दर करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये देखोगे जितने H पॉजिटिव आयन आपको जिस भी साइड नजर आ जाए वहां पर आपने OH रखना है, उतने 6OH इधर भी रखूंगा और दूसरी साइड पे भी 6OH रखूंगा। यहाँ पर मैंने 6OH रखा, तो दोनों साइड पे मुझे 6OH रखना है। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, तो 2MnO4 एज इट इज, 5SO4 ये भी एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 6H पॉजिटिव और ये 6OH नेगेटिव। याद रखना H पॉजिटिव और OH ये बनाता है H2O, तो ये होगा 6H2O बन गया आपके, 6H2O। रिएक्टेंट की दूसरी साइड 2Mn, फिर 5SO4, 3H2O, 6OH, सही। लास्ट स्टेप और भी होगा, क्या होगा, अगर आप गौर करो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम में दोनों जगह नजर आ रहे होंगे या आएंगे। जब ये दोनों जगह हैं तो इनको फर्दर आप क्या करोगे, दोनों तरफ से सॉल्व करोगे। 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, तो 2MnO4, 5SO4, 6 में से 3 गया, 3 बचा और ये हमारा लेफ्ट साइड पे 3H2O बच गया। बाकी एज इट है 3Mn, 5SO4, फिर 6OH नेगेटिव, सही। ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन, सही। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। अब इसमें फाइनल चेक करते हैं कि हमने गलत किया है या सही, वो भी हमें पता चल जाता है जब हम चेक करते हैं चीज़ों को। तो देखो यहाँ पर दो मैग्नीशियम बराबर है मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, 5 सल्फर 5 सल्फर ये भी बराबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ देखो 8 ऑक्सीजन इधर आ रहे हैं, क्योंकि 4 2 8 बनेगा, सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 5 4 20 बनेंगे, यहाँ पर 3 1 3, तो टोटल मिला के अगर आप इसको, यहाँ पर मैंने एक चीज गलती, 5SO3 था एक साइड पे, मैंने 4 क्यों लिखा यहाँ पर, तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर SO3 था, देखा। तो हर जगह मैंने 3 रखना है, 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 8 और 3 को आप प्लस करते हो तो 26 आता है। दूसरी तरफ देख लेते हैं, 5 4 20, ऑक्सीजन 6 26, ऑक्सीजन बैलेंस है 26 हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 2 6 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ भी देखो 6 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। जब हर चीज बैलेंस है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बैलेंस किया। अगर कोई चीज भी गलत है इसका मतलब आपने बैलेंस प्रॉपर नहीं किया या कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया, सही। तो यहाँ आके आपकी बेसिक मीडियम की जो इक्वेशन है वो मैंने आप लोग को कंप्लीट समझा दी। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, सही। तो 1 पार्ट के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं होगा, 2 पार्ट में इस तरह स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल पे नहीं होते तो सब्सक्राइब जरूर करें।